हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने लिखा था कि हाइपोथैलेमस की क्या होता है बेटा हाइपोथैलेमस और क्या फंक्शनिंग होती है हाइपोथैलेमस की। इसके बाद हमने देखा कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, कहाँ लोकेटेड होती है और इनमें अलग अलग टाइप के हार्मोन सीक्रेट होते हैं इनसे, जो कि स्टिमुलेटरी नेचर के होते हैं। ठीक है, कुछ हार्मोन्स हमने लिख लिए थे, हमने हार्मोन्स के नाम लिख चुके थे बेटा लास्ट लेक्चर में, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से सीक्रेट होते हैं। तो उन्हीं हार्मोन्स के बारे में हम कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। तो हार्मोन सीक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी लोब, तो हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी लोब। कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं पिट्यूटरी लोब से? तो फर्स्ट हार्मोन है बेटा जिसका नाम है GH। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम ग्रोथ हार्मोन। क्या बोलते हैं? ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, अब ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन क्या होता है? जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है बेटा, ये बॉडी की या ऑर्गन्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं बेटा इसमें पॉइंट, इट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन्स। ठीक है, ऑर्गन्स और टिश्यूज की ग्रोथ को ये स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से हमारे टिश्यूज और ऑर्गन ग्रोथ करते हैं और हम में डेवलपमेंट होता है। ठीक है ना? तो हमारी जो स्ट्रक्चर है उसमें डेवलपमेंट, हमारी बोन्स के अंदर डेवलपमेंट किसकी वजह से होता है? ग्रोथ हार्मोन की वजह से। एक और हार्मोन हमने देखा था, ठीक है, जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। ठीक है, क्या नाम है बेटा? प्रोलैक्टिन। हमने इसको लिखा था PRH, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन का क्या फंक्शन होता है वो भी लिख लेते हैं हम। इट स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ mammary gland, development of mammary gland and lactation of milk after childbirth। ये लिख देता हूँ, आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ठीक है, एक बार चेक कर लो बेटा, नीचे वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है? ठीक है, दिख रहा है। तो ये हार्मोन्स हैं, हमने इन हार्मोन्स के नाम लिखे थे बस लास्ट लेक्चर में। अभी हम इनके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं। तो हमने देखा कि जो सबसे ज़्यादा हार्मोन्स हैं वो किससे रिलीज होते हैं? एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी लोब। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो हार्मोन्स हैं वो किससे रिलीज होते हैं? एंटीरियर पार्ट से। ठीक है, एक एंटीरियर पार्ट होता है जो कि आगे की तरफ होता है, एंटीरियर लोब होता है, और एक लोब जो होता है पीछे की तरफ होता है, इसको बोलते हैं हम पोस्टीरियर लोब। इन दोनों के बीच में एक लोब और होता है बेटा, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट लोब। तो इंटरमीडिएट लोब इसी एंटीरियर लोब के साथ में मर्ज हो जाता है। ठीक है, जैसे हमारा डेवलपमेंट होता है तो उस टाइम पे एंटीरियर लोब के साथ में मर्ज हो जाता है इंटरमीडिएट लोब। तो जितने भी हार्मोन्स हैं इंटरमीडिएट लोब के, वो भी हम एंटीरियर लोब के साथ ही काउंट करेंगे। तो हमने नाम लिख लिए थे, अभी हम उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी देख लेते हैं कि GH जो कि है ग्रोथ हार्मोन, और आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए सारे हार्मोन की। ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करता है, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स, हमारी बोन्स, इन सब का डेवलपमेंट करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फिजिकल ग्रोथ देखने को मिलती है। तो क्या करता है बेटा? ये ग्रोथ ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होता है ना। इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट।
लिख सकते हैं ना, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। क्लियर। दूसरा बेटा प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जिसे हम PRH भी बोल रहे हैं, तो इट स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। क्या करता है ये? मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट करता है बेटा, ठीक है। और साथ ही साथ लैक्टेशन ऑफ मिल्क। अब मेमोरी ग्लैंड बेटा मेल के अंदर भी प्रेजेंट है और फीमेल के अंदर भी प्रेजेंट है, लेकिन इसकी जो ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिलती है, इसका जो इफेक्ट देखने को मिलता है वो फीमेल्स में देखने को मिलता है। तो फीमेल्स में ये मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट करता है। साथ ही साथ में लैक्टेशन ऑफ मिल्क। लैक्टेशन ऑफ मिल्क का मतलब क्या है बेटा? मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। जिस टाइम एक मदर अपने चाइल्ड को बर्थ देती है, उस टाइम पे उसकी मेमोरी ग्लैंड से मिल्क को इजेक्ट कराने का काम ये करता है, ताकि जो चाइल्ड है वो ब्रेस्ट फीडिंग कर सके। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन है PRH हार्मोन, ठीक है। तो आप जो अंडरलाइन किया है मैंने, उसको साथ में अंडरलाइन कर लेना, ताकि आपको ये चीज़ें हाईलाइट होती रहे, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। हम इसको रफ कर रहा हूँ मैं, ये ऊपर वाला पार्ट भी रफ कर देता हूँ, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है अब। ठीक है बेटा, 2 हार्मोन देख लिए हमने। थर्ड हार्मोन है जिसका नाम बेटा TSH, ठीक है। और पूरा नाम क्या? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। TSH या फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब क्या फंक्शन होता है इस TSH का, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन? नाम से ही पता चल रहा है बेटा कि ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलस प्रोवाइड करता है, ठीक है। प्रोवाइड स्टिमुलस टू दी थायराइड ग्लैंड फॉर थायराइड हार्मोन सीक्रेशन, ठीक है। अब थायराइड ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं बेटा, उनको देखेंगे हम आगे जब हम थायराइड ग्लैंड वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। बस अभी आपको इतना समझना है कि ये TSH किसको रेगुलेट कर रहा है? थायराइड ग्लैंड को, ताकि वो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन को रिलीज कर सके, ठीक है। 4th नंबर पे बेटा ACTH। अब इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, क्लियर। एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन क्या काम करता है बेटा? पेप्टाइड हार्मोन which regulates the structure and functioning of adrenal cortex, ठीक है। तो बेटा थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलस प्रोवाइड करने का काम करती है TSH, ठीक है। प्रोवाइड स्टिमुलस टू दी थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलस प्रोवाइड करने का काम कौन करती है? तो TSH,
ठीक है। अब ACTH भी एक ग्लैंड, ACTH भी एक स्टिमुलस है ना, जिसका नाम है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। अब ये जो हार्मोन है ये किसको स्टिमुलेशन प्रोवाइड करता है? तो किसको करता है बेटा? एड्रीनल कॉर्टेक्स को। किसको करता है? एड्रीनल कॉर्टेक्स को। अब एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या है ये हमें आगे समझ में आएगा जब हम एड्रीनल ग्लैंड को डिस्कस करेंगे बेटा। एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड एड्रीनल मेडुला। तो हम आगे डिस्कस करेंगे इस चीज को। अभी बस आपको इतना याद रखना है कि एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलस प्रोवाइड करता है ताकि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके, अपने हार्मोन को रिलीज कर सके। तो हमने 4 हार्मोन डिस्कस किए बेटा अभी तक। ग्रोथ हार्मोन फर्स्ट डिस्कस किया हमने, जो कि हमारी बॉडी में स्ट्रक्चरल ग्रोथ या फिर स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। सेकंड हमने डिस्कस किया बेटा PRH प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो कि मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट और साथ ही साथ लैक्टेशन या फिर इजेक्शन ऑफ मिल्क को रेगुलेट करता है फीमेल्स के अंदर आफ्टर चाइल्ड बर्थ। TSH एक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है बेटा, ये नाम से पता चल रहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेशन प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। और रिलीज किससे हो रहा है? तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू। तो ये थायराइड ग्लैंड को जैसे ही स्टिमुलस प्रोवाइड करता है TSH, थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन्स को रिलीज करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे हम थायराइड ग्लैंड के कौन कौन से हार्मोन हैं, जैसे थायरोक्सिन है बेटा, थायरोकैल्सिटोनिन है ना, तो ये सारे हार्मोन्स हैं। ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, अब ये भी आपको नाम से पता चल रहा है बेटा एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक। अब एक बॉडी के अंदर और ग्लैंड होती है जिसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। एक और ग्लैंड प्रेजेंट होती है बेटा हमारी बॉडी के अंदर जिसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। उसी एड्रीनल ग्लैंड को ये स्टिमुलेशन प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने हार्मोन्स रिलीज कर सके और साथ ही साथ में अपनी फंक्शनिंग कर सके, ठीक है। तो एड्रीनल ग्लैंड का भी कौन सा वाला पार्ट? तो कॉर्टेक्स। अब हम देखेंगे जब एड्रीनल ग्लैंड को डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे एड्रीनल ग्लैंड में 2 पार्ट होते हैं बेटा, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो अभी बस आप इतना समझो एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलस प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। तो मैं अंडरलाइन भी कर देता हूं, रेगुलेट्स द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। थर्ड हमने डिस्कस किया TSH और फोर्थ डिस्कस किया हमने ACTH। ठीक है बेटा, यहाँ डिस्कस कर लिया हमने यहाँ तक TSH और ACTH। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं FSH एंड LH। इसके बाद डिस्कस करेंगे हम FSH को और LH को। तो फोर्थ हो गया, फिफ्थ लिखते हैं बेटा FSH। FSH की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए आपको, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या नाम बेटा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो क्या क्या काम करता है बेटा? रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल, ठीक है। मेल के अंदर ये स्पर्मेटोजेनेसिस का काम करता है बेटा। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? स्पर्म फॉर्मेशन का, जो कि स्पर्म एक गैमेट है उसको बनाने में ये हेल्प करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है बेटा, स्पर्म बनाने का जो प्रोसेस होता है मेल के अंदर, उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सीक्रेट एस्ट्रोजन इन
फीमेल। साथ ही साथ में ये जो फीमेल है उनमें ईस्ट्रोजन हार्मोन को बनाने के लिए या फिर रिलीज कराने के लिए या फिर सीक्रेट कराने के लिए स्टिमुलेशन प्रोवाइड करने का भी काम करता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ में स्टिमुलेट द मैच्योरेशन ऑफ ग्राफियन और ओवेरियन फॉलिकल इन फीमेल। ठीक है, तो FSH के क्या फंक्शन है बेटा? FSH एक हार्मोन है जो कि स्टिमुलेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। मेल के अंदर ये स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करता है। किसको करता है बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करता है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? स्पर्म बनाने का प्रोसेस। ठीक है, तो स्पर्म एक मेल गैमेट है जिसको बनाने के लिए जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस उसको रेगुलेट करता है ये FSH। तो FSH जब स्टिमुलेशन प्रोवाइड करता है टेस्टिस को तो उसके बाद में टेस्टिस स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं और उसी के साथ ही मेल गैमेट बनता है। इसके बाद सेकंड फंक्शन क्या है इसका? सीक्रेट ईस्ट्रोजन इन फीमेल। तो बेटा ईस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन है। ठीक है, फीमेल सेक्स हार्मोन है और इसको जो है सीक्रेट कराने के लिए स्टिमुलेशन FSH प्रोवाइड करता है। और किसको प्रोवाइड करता है बेटा? तो कहाँ बनता है FSH? FSH किसके थ्रू बनता है? तो ओवरीज के थ्रू बनता है। तो फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ओवरी। हम इसके बाद जो चैप्टर डिस्कस करेंगे उसमें आपको समझ में आएगा बेटा। फीमेल के अंदर ओवरी होती है, मेन या फिर बोल सकते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और ऐसे ही मेल के अंदर होते हैं टेस्टिस। तो टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। ऐसे ही जो ओव्यूलेशन होता है ना, जहाँ पे एग्स का फॉर्मेशन होता है जो कि एग्स एक फीमेल गैमेट है। ठीक है, तो उस साथ ही साथ में जो ओवरी है, ओवरी के थ्रू एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज कराने के लिए भी FSH स्टिमुलेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन फीमेल के अंदर। ठीक है, क्योंकि फीमेल के अंदर ओवरी प्रेजेंट होती है। इसके बाद में स्टिमुलेट्स दी मैच्योरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, जो ग्राफियन फॉलिकल है इसके लिए भी स्टिमुलेशन प्रोवाइड करता है ताकि वो मैच्योर हो सके। ठीक है, या फिर ग्राफियन फॉलिकल और क्या बोलते हैं? ओवेरियन फॉलिकल। ठीक है, फीमेल में ग्राफियन फॉलिकल या फिर ओवेरियन फॉलिकल के मैच्योरेशन में भी हेल्प करता है ये, है ना। ये आपको पढ़ने को मिलेगा बेटा जिस टाइम पे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, तो उसको डिस्कस करेंगे जब आपको ये समझ में आ जाएगा। तो अभी ये फंक्शन देख रहे हैं बस हम, है ना। FSH के फंक्शन देखा अभी हमने, इसके बाद में हम LH का फंक्शन देखेंगे, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं आगे एक और हार्मोन, सिक्स नंबर पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या फिर हम इससे बोलते हैं बेटा LH। इससे क्या बोलते हैं बेटा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और LH। इसके फंक्शन देख लेते हैं हम, तो क्या क्या फंक्शन होता है बेटा? इट स्टिमुलेट्स द सीक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन इन फीमेल। ठीक है, रेगुलेट्स ओव्यूलेशन इन फीमेल। ठीक है,
ओव्यूलेशन को भी रेगुलेट करने का काम करता है ये। मेंटेन प्रेगनेंसी by controlling FSH and प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, सीक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन भी इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के थ्रू स्टिमुलेट होता है। साथ ही साथ ओव्यूलेशन फीमेल्स के अंदर भी इसी हार्मोन के थ्रू रेगुलेट होता है। और साथ ही साथ में एफएसएच और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जो लेवल है उसको भी बैलेंस यही बनाए रखता है, कब ज़्यादा किस हार्मोन को करना है, कब कम करना है बेटा, जिसके थ्रू प्रेगनेंसी मेंटेन रहे। क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए जो हार्मोन का बैलेंस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद एक और फंक्शन है बेटा, एक्टिवेट्स leading cells of testis to secrete टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, तो बेटा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH है ना, क्या काम करता है, इसके फंक्शन क्या क्या है, तो एक बार फंक्शन पे नजर डाल लेते हैं बेटा हम। फर्स्ट फंक्शन देखा हमने सीक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो बेटा प्रोजेस्टेरॉन भी ओवरी के थ्रू रिलीज होता है, फीमेल हार्मोन है ना, और ये प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। अगर ये हार्मोन का लेवल कम होता है बेटा तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की जा सकती। ठीक है, इसके बाद में रेगुलेट्स ओव्यूलेशन इन फीमेल। ओव्यूलेशन मतलब होता है बेटा, जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस देखा था, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है कि स्पर्म रिलीज होते हैं, ऐसे ही ओव्यूलेशन प्रोसेस क्या होता है, जब एग्स रिलीज होते हैं तो उस प्रोसेस, उस टाइम पीरियड को बोलते हैं बेटा हम ओव्यूलेशन, जब ओवरीज एग्स को रिलीज करना स्टार्ट करती है। ठीक है, मेंटेन प्रेगनेंसी बाय कंट्रोलिंग एफएसएच एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन और एफएसएच का जो लेवल है बेटा वो कौन कंट्रोल करने का काम करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो स्टिमुलस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हाइपोथैलेमस इनको रेगुलेट कर लेता है। ठीक है, एक्टिवेट्स लीडिंग सेल। तो बेटा लीडिंग सेल टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होती है, तो मेल के अंदर ये टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज कराने के लिए स्टिमुलेशन प्रोवाइड करता है। तो टेस्टिस बेटा मेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, अगर आपको नहीं पता तो लिख लेना बेटा इन मेल, लास्ट में लिख लेना बेटा इन मेल। एक्टिवेट्स लीडिंग सेल ऑफ टेस्टिस टू सीक्रेट टेस्टोस्टेरॉन इन मेल। तो मेल के अंदर टेस्टिस जो कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और उसी टेस्टिस के अंदर एक स्पेशलाइज सेल होती है बेटा फॉर द सीक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन को सीक्रेट करने के लिए एक स्पेशलाइज सेल प्रेजेंट होती है, इसका नाम है लीडिंग सेल। तो लीडिंग सेल के थ्रू टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता है ना। आपको इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलेगी जो कि आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी हेल्प करेगी, तो ध्यान से सुनना बेटा, है ना। तो हमने एफएसएच का फंक्शन देख लिया और उसके बाद में हमने एलएच के क्या क्या फंक्शन है उनको भी देख लिया कि ये प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है जो कि ओवरीज के थ्रू रिलीज होता है बेटा। साथ ही साथ में ईस्ट्रोजन कौन रिलीज करता है, तो एफएसएच। ओव्यूलेशन को कंट्रोल करने का काम करता है फीमेल्स के अंदर। ओव्यूलेशन क्या होता है, मतलब एग्स रिलीज होते हैं जिस टाइम पे फीमेल्स के अंदर ओवरीज के थ्रू। मेंटेन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प करता है बेटा, और प्रेगनेंसी कंसीव करने में हार्मोन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब हम पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि हार्मोन्स का कैसा लेवल होता है जिस टाइम पे प्रेगनेंसी कंसीव हो पाती है। साथ ही साथ में जो टेस्टिस है जो कि मेल के अंदर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उनके अंदर एक स्पेशलाइज सेल है जिसका नाम है लीडिंग सेल, और यही लीडिंग सेल टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करती है जो कि एक मेल हार्मोन है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बेटा, इसके बाद हम एक और हार्मोन डिस्कस करते हैं
ठीक है, जो कि इंटीरियर जो बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी लोब है उसके हार्मोन हम डिस्कस किए, 6 हार्मोन डिस्कस कर चुके हैं बेटा। 7th नंबर का हार्मोन है, वैसे तो ये इंटरमीडिएट लोब के थ्रू रिलीज होता है, लेकिन उस इंटरमीडिएट लोब को भी हम एंटीरियर पिट्यूटरी लोब के अंदर ही काउंट कर रहे हैं, तो उसका नाम बेटा MSH मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट स्टिमुलेट्स the synthesis and dispersal of melanin pigment in fishes, amphibians एंड रेप्टाइल्स। ठीक है, तो बेटा जो MSH हार्मोन है उसका लेवल मेल मतलब जो ह्यूमंस हैं, ठीक है, ह्यूमंस के अंदर इसका लेवल काफ़ी कम होता है, लेकिन जो बेटा फिशेस हैं, एम्फीबियंस और जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके अंदर ये क्या करता है, सिंथेसिस करता है और साथ ही साथ डिस्पर्सल करता है मेलेनिन पिगमेंट का। ठीक है, तो बेटा मेलेनिन पिगमेंट की वजह से कलर होता है, तो हेयर का कलर या मेंटेनेंस, ठीक है, स्किन का कलर किसकी वजह से होता है, मेलेनिन पिगमेंट की वजह से। तो ये पिगमेंटेशन के लिए जो पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल है जिसका नाम है बेटा मेलेनिन, इस मेलेनिन पिगमेंट को बनाने का काम करने के लिए स्टिमुलेशन प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ में डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ पर पिगमेंट ज़्यादा होगा, कहाँ पर कम होगा, हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स में जो है कलर डार्क होता है, कहीं पे लाइट होता है, तो वो इसी मेलेनिन पिगमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होता है, डिस्पर्सल की वजह से होता है। ठीक है, तो एक और हार्मोन है जिसका नाम है MSH, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया। 7 हार्मोन देखे थे बेटा हमने एंटीरियर पिट्यूटरी लोब के थ्रू रिलीज होने वाले, तो ये सारे 7 हार्मोन हम डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद हम लिखेंगे कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब है उससे कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, तो पहले आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेटा एक और हार्मोन जो कि पोस्टीरियर लोब के थ्रू रिलीज होता है। तो लिखते हैं बेटा हम हार्मोन्स रिलीज बाय posterior पिट्यूटरी लोब। ठीक है, तो फर्स्ट हमने लिखा था कि एंटीरियर पार्ट से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, इसके बाद लिख रहे हैं हम पोस्टीरियर पार्ट से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। तो 2 हार्मोन रिलीज होते हैं बेटा, फर्स्ट हार्मोन है इसका ऑक्सीटोसिन, ठीक है, और इसी को बोलते हैं हम पिटोसिन। ठीक है, सेकंड जो हार्मोन है उसका नाम है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या फिर इसका नाम है वैसोप्रेसिन। ठीक है, और साथ ही साथ में इसको पिट्रेसिन हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिट्रेसिन। क्लियर? तो देखते हैं हम बेटा फर्स्ट की ऑक्सीटोसिन क्या होता है। अभी तक हमने एंटीरियर लोब से रिलीज होने वाले 7 हार्मोन को डिस्कस किया है। इसके बाद हम पोस्टीरियर लोब से रिलीज होने वाले जो हार्मोन है उनको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ बेटा एक और चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि आपके थोड़ा सा और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कि जो पिट्यूटरी
लोब है पोस्टीरियर, इसको हम बोलते हैं बेटा, ऊपर लिखता हूँ मिक्सअप हो जाएगा, इसको बोलते हैं बेटा न्यूरोफाइसिस। ठीक है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब है उसको बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब को बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, अब ये जो न्यूरोफाइसिस है बेटा, न्यूरोफाइसिस के थ्रू दो हार्मोन रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन और एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वैसोप्रेसिन या फिर पिट्रेसिन। ऑक्सीटोसिन को बोलते हैं ओटी या फिर पिटोसिन। ठीक है, तो ये हार्मोन है। तो ऑक्सीटोसिन का क्या फंक्शन होता है बेटा, तो लिखते हैं पहला कि ये बेटा प्रोटीनेशियस हार्मोन है एक, ये कैसा हार्मोन है, एक प्रोटीनेशियस हार्मोन है। इट secretes in both male and female, but its activity is well known in female। ठीक है बेटा, इनकी जो सीक्रेशन है वो दोनों के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन इसकी जो एक्टिविटी है वो बस फीमेल में देखने को मिलती है। ऑल्सो नोन एज बर्थ हार्मोन, और क्या बोलते हैं बेटा इसको, हम बर्थ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि जिस टाइम पे बर्थ होता है उस टाइम पे इस हार्मोन का सीक्रेशन देखने को मिलता है। ठीक है, पहले आप इस पॉइंट को लिख लीजिए, उसके बाद में हम आगे के पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है, रफ कर रहा हूं बेटा इसको मैं। इसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट, stimulates uterine contractions during childbirth। ठीक है, तो जिस टाइम पे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जिस टाइम प्रेगनेंसी होती है बेटा, तो उस टाइम पे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करता है ये डिलीवरी के टाइम पे, जिसकी वजह से इसे बोलते हैं बेटा टर्म एज मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। इट स्टिमुलेट्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, और साथ ही साथ इसको मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट एक हार्मोन डिस्कस करते हैं बेटा, जिसका नाम है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। साथ ही साथ में इसको बोलते हैं बेटा वैसोप्रेसिन,
और हमने एक और नाम देखा था इसका जो कि है पिट्रेसिन। क्या नाम है? पिट्रेसिन। तो तीनों नाम है इसके, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वैसोप्रेसिन एंड पिट्रेसिन। ठीक है, तो हमने पहले इसका फंक्शन देखा बेटा, ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या है, क्लियर। तो जिन मदर के अंदर मिल्क रिलीज नहीं हो पाता है उतना अमाउंट में अपने चाइल्ड के लिए, तो उनको डिलीवरी के टाइम पे इस ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं। ठीक है, तो नेचुरली अकरिंग हार्मोन है ये, क्लियर। इसके बाद में हम लिखते हैं एडीएच हार्मोन या फिर जो पिट्रेसिन है या फिर जो वैसोप्रेसिन है, इसका क्या फंक्शन है? इट रेगुलेट्स द reabsorption of water from nephric filtrate by collecting duct and DCT। DCT क्या होता है बेटा? डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबुल। DCT की फुल फॉर्म क्या है? डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबुल। तो बेटा हमने देखा कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक है ऑक्सीटोसिन जो कि मिल्क रिलीज कराता है जिस टाइम पे बेटा जिस टाइम पे पार्चुरेशन पीरियड होता है, ठीक है, डिलीवरी टाइम होता है, उस टाइम पे मदर अपने चाइल्ड के नरिशमेंट के लिए उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराती है। तो ब्रेस्ट फीडिंग कराने के टाइम पे ही ऑक्सीटोसिन ही होता है जो कि मिल्क को इजेक्ट कराने का काम करता है। ठीक है, साथ ही साथ में ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन भी करता है बेटा। ठीक है, जिसकी वजह से बर्थ जो है इजी हो सके, है ना, डिलीवरी इजी हो सके। जब मदर के अंदर उतने ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीटोसिन हार्मोन नहीं बन पाता है तो मिल्क उतने अमाउंट में नहीं रिलीज हो पाता है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा इंजेक्शंस दिए जाते हैं, है ना। इसके बाद में नेक्स्ट हार्मोन देखा हमने एडीएच जो कि है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब बेटा ये जो हार्मोन है ये क्या काम करता है? जितना भी फिल्ट्रेट हुआ है हमारे किडनी के अंदर, ब्लड फिल्टर होता है, ब्लड के साथ में जितने भी एक्स्ट्रा जितने भी चीज़ें होती हैं वो सारी फिल्टर होती हैं। तो फिल्टर करने का काम मेनली किडनीज के अंदर करता है नेफ्रॉन, जो कि किडनीज की मेन फिल्ट्रेशन यूनिट है। अब इन नेफ्रॉन से फिल्टर होने के बाद में जितना भी नेफ्रिक फिल्ट्रेट है उस फिल्ट्रेट से वाटर को दोबारा से एब्जॉर्ब कराने का काम कराता है ये एडीएच। ठीक है, और किसको कंट्रोल करा के? तो कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी जो कि नेफ्रॉन के पार्ट है। कलेक्टिंग डक्ट और ये डीसीटी ये नेफ्रॉन के पार्ट है, और नेफ्रॉन बेटा किडनीज के अंदर मेन फिल्ट्रेशन यूनिट है जो कि ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है, जो कि हमारे यूरिन को बनाने का काम करती है। ठीक है, अब यूरिन आप देखते हो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है ना, तो कंसंट्रेटेड यूरिन को बनाने का काम कौन करता है? एडीएच। मतलब वाटर को जितना भी फिल्ट्रेट हुआ है ना, जितना भी नेफ्रिक फिल्ट्रेट है उसमें से वाटर को दोबारा से एब्जॉर्ब करा लेना, जिसकी वजह से जो बॉडी है उसके अंदर वाटर लॉस मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है, हमारी यूरिन के अंदर वाटर का लेवल कम हो जाता है, यूरिन ज्यादा हाइपरटोनिक हो जाता है, या फिर बोल सकते हैं ज्यादा कंसंट्रेट हो जाता है। ठीक है, और जब ये हार्मोन की हमारे बॉडी के अंदर कमी होती है बेटा, तो इससे ही एक डिजीज है जिसमें बहुत ज़्यादा यूरिन रिलीज होता है हमारे बॉडी से, बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होता है हमारी बॉडी से, और उसी डिजीज को बोलते हैं हम डायबिटीज इंसिपिडस। क्या बोलते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस, जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, तो एडीएच हार्मोन क्या करता है? यूरिन को ज़्यादा कंसंट्रेटेड बनाता है, और कैसे बनाता है? नेफ्रॉन की जो बेटा डीसीटी है, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबुल, और साथ ही साथ कलेक्टिंग डक्ट, इनसे दोबारा से वाटर को एब्जॉर्ब करा लेता है, और वाटर एब्जॉर्प्शन के साथ ही यूरिन ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाता है, ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, और बॉडी के अंदर वाटर लॉस मिनिमाइज हो जाता है। अगर इस एडीएच हार्मोन का लेवल कम होता है तो बॉडी से बहुत ज्यादा यूरिन रिलीज होता है, बहुत ज्यादा वाटर का लॉस होता है। इसी डिजीज को बोलते हैं बेटा हम डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए।